हर कहानी प्रभु यीशु को दिखाती है। आज सुबह मैंने एलीशा के विषय में भी प्रचार किया था, उसमें भी मैंने बोला था कि हर कहानी पुराने नियम की खुदावंद प्रभु यीशु को दिखाती है। ये कहानी एलिया की थी नहीं, ये कहानी किसी और की है। कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि एक घर में खाना कम पड़ गया, उस औरत ने खाना दिया और उसके बर्तन में खाना कभी कम पड़ा नहीं। एग्जैक्टली प्रभु यीशु आए और यीशु के पास एक लड़का आया और लड़के ने अपना बर्तन उठाया और बर्तन उठाकर प्रभु यीशु को देकर कहा, इतना ही मेरे पास है, अब आपको ये खाना है। उस लड़के को किसी ने ये नहीं बोला था, उस लड़के को किसी ने ये नहीं बोला था कि ये खाना कहाँ जा रहा है। इतना ही बोला होगा, अंद्रियोस गया होगा और उस लड़के को देखकर बोला होगा, तेरे पास 5 रोटी 2 मछली है। उसने कहा, बोला मेरे को दे दे। उसने बोला क्यों दूं? उसने कहा यीशु को चाहिए। उसने कहा ले लो, तुरंत ले लो। एलिया ने भी कहा, मुझे भूख लगी है, पहले मुझे क्या दो? रोटी दो, मुझे कुछ खाने के लिए दो। और उस प्रभु की उस औरत ने क्या कहा? उसने कहा आपको चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। नए नियम में भी मांगा क्या था? सिर्फ रोटी मांगा था। हालेलुया। किसी के पास खाना, उस बच्चे ने बोला होगा यीशु को चाहिए, जो पिछले 3 दिन से प्रचार कर रहा है उसको चाहिए। 5 की 5 ले लो, 2 की 2 ले लो, कुछ और नहीं चाहिए। हालेलुया, आमीन। और फिर यीशु के पास वो गया तो उसमें भी कहानी क्या थी? हालेलुया, उसमें भी कहानी ये थी कि जितने बक्से दिए जा रहे थे उतने बक्से भरते जा रहे थे। हालेलुया। और इतना बच गया कि वो कमी नहीं हो रहा था। तो जो पुराने में हुआ वो नए में हो गया। अगर पुराने में कुछ हुआ और नए में कुछ हुआ है तो कहने का मतलब अगर पुराने में कुछ बाकी रह गया है तो नए में भी कुछ बाकी है। हालेलुया। अब पुराने में बाकी क्या रह गया? 17वां अध्याय। यीशु की भी कहानी 5 रोटी और 2 मछली में खत्म नहीं होती है। हालेलुया। यीशु की भी कहानी 5 रोटी 2 मछली के बाद अगले पड़ाव पे कदम रखती है। कहने का मतलब आपका कहानी भी सीजन ऑफ मिरेकल में खत्म नहीं हो सकता। आपका पड़ाव भी उससे अगले पड़ाव की ओर कदम रखने जा रहा है। अब इस औरत ने क्या सोच लिया? इस औरत ने सोच लिया सब बढ़िया चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं आ सकती। और अचानक 17वां अध्याय 17th बात कहता है, इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ और उसका रोग यहां तक बढ़ गया कि उसका सांस लेना बंद हो गया। इमेजिन, उसको अभी अभी एक मिरेकल मिला था और उसने अभी अभी परमेश्वर का एक अद्भुत काम देखा था और देखने के बाद अभी क्या हो गया? उसका बेटा क्या है? बीमार हो गया है। और बीमार सिर्फ बीमार नहीं हुआ है, उसका कंडीशन और खराब होता ही चला जा रहा है, वो ठीक ही नहीं हो रहा। सोचो, अभी भी वो किसके कनेक्शन में है? अभी भी वो प्रभु के दास के कनेक्शन में है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके घर में क्या आ गया? रोग आ गया। कभी बार लोग कहते हैं ना, मैं चर्च जा रहा हूं तब भी मेरे जीवन में दिक्कत हो रही है, मैं प्रार्थना में जा रहा हूं तब भी मेरे जीवन में दिक्कत हो रही है। कभी कभी खुदावंद आपके बहुत करीब होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपके घरों में कुछ तो कुछ कार्य क्या है? बिगड़ता चला जाएगा। जब बिगड़ जाएगा तो लोगों के पास अलग अलग टिप्पणियां होंगी, जैसे आयूब को लोगों ने दी थी। लेकिन याद रखिए, कोई भी परेशानी अंत नहीं है। कोई भी परेशानी अंत नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं, कोई भी परेशानी, जैसे आशीष आपका अंत नहीं है, जैसे भलाई आपका अंत नहीं है, जैसे 2026 आपका अंत नहीं है, जैसे 2025 आपका अंत नहीं था। हालेलुया। अगर 2025 में आपने कदम रखा और आपने कुछ अच्छी चीजें और कुछ बुरी चीजें देखी तो खुदा ने इतना ही बोला आपको, अभी 1 साल और तुझे देने जा रहा हूं। यहां पे कोई है जो 2027 में कदम नहीं रखना चाहता? ऐसा कोई है जो 2027 में कदम नहीं रखना चाहता? या आप सब रखना चाहते हैं? थैंक गॉड, क्योंकि हम बने ही ऐसे हुए हैं कि हम हमेशा आगे के बारे में सोचकर चलते हैं, है ना। हमें अच्छा लगता है आगे के बारे में हम सोचते हैं। अभी से क्रिसमस आने वाला है, मेरे को सब लोग यही बोल रहे हैं, अगला इस बार का क्रिसमस तो वहां बीतेगा। तो अभी से लोगों ने डिसाइड कर लिया है ना, क्रिसमस। मुझे तो पता नहीं उनको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है ना कि अगले साल का, इस साल का क्रिसमस क्या है, नई जगह पे होगा। आपको कैसे पता नई जगह पे? मेरे को ही नहीं पता। राइट, वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक पीपल, राइट, वेरी। काश यही चीज आप पुलिस को, एमसीडी को और फिर डीडीए को, फॉरेस्ट को और एक आध 2 और है। मैं सोच रहा था कभी कभी आप ही लोगों को ले चलूं और आप बोल दो होगा। मेरे को तो वो बोल रहे होगा नहीं पास्टर, आप ताकत लगा लो, जी लगा लो, जो करना है कर लो, होगा नहीं करके।
इस बार तो मैंने सोचा कि इस बार सोर्स नहीं लगाएंगे, बस सीधा ऊपर वाले का सोर्स लगाएंगे सीधा। हालेलुया, जो होगा देखा जाएगा। हालेलुया, अगर डिले हुआ तो डिले होगा, लेकिन सारा श्रेय प्रभु को देंगे। हालेलुया, और प्रभु करेगा, सारे काम प्रभु करेगा। अब तक तो उस एरिया में फैल गया है कि ये लोग चर्च बनाने जा रहे हैं करके, है ना। तो जितने लोग मुझे कह रहे थे छुप कर काम करो, मैं क्या छुप कर काम करूं, मैं कदम रख रहा हूं, सबको पता अच्छा चर्च बनाने जा रहे हो आप। हालेलुया, तो मेरा काम है, जो चीज को बाद में छुपाया नहीं जा सकता उसको अभी छुपाकर कोई फायदा नहीं है। हालेलुया, जब मरियम को प्रभु ने छुपाकर नहीं रखा और 4 लोगों के सामने अपने पुत्र को मरियम के सामने हालेलुया प्रकाशित कर दिया, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, तेरी भलाई अगर किसी ने देख भी ली तो कुछ नहीं होने वाला है। लोग कहते हैं ना काम बन जाए तो उसके बाद बोलना। हालेलुया, मैं आपको कह रहा हूं, खुदा पे भरोसा रखो, काम बनने से पहले भी बोल दो तब भी हो जाता है। बनाने वाला अगर खुदा है तो वो बताकर करता है, बनाने वाला खुदा है तो वो, है ना। लोग कहते हैं काम हो जाए तो करना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, नहीं तो नजर लग जाती है। हालेलुया, तुझे इतनी बड़ी इतनी छोटी नजर से इतना डर लग रहा है, तू खुद किसी के नजर का पुतला है, तुझे उसका फर्क नहीं पड़ रहा है। हालेलुया, you have to understand this, डरने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं 5 ना, जब किसी का बच्चा होता तो कहते हैं अभी मत बताना, नजर लग जाएगी बच्चे को। अरे भाई, Nothing is going to happen. किसी को अभी बताना मत, 3 महीने 5 महीने रुक जाओ, उसके बाद 5 महीने बाद क्या इनकी नजर काम नहीं करती? क्वेश्चन है भाई, मेरे को बताओ, 5 महीने बाद नजर काम नहीं करती या इनके नजर पे चश्मा लग जाता है दूसरा कोई? हेलो, क्या हो गया? माय गॉड, राइट सर, 10th का रिजल्ट 12th का रिजल्ट छुपा नहीं सकते। हालेलुया, 10th का रिजल्ट 12th का रिजल्ट कॉलेज में तुम झूठ बोल दोगे, पर 10th और 12th आईडी ढूंढ के निकाल के, नाम बता के, आईडी का लाइन ढूंढ के हम क्या है पता लगा सकते हैं सच क्या है। वैसे ही है, हालेलुया, तेरी भलाई को कोई छुपा नहीं सकता। आपकी भलाई शैतान को पता है, उसे पता है जब आप इस पृथ्वी पे पैदा हुए थे और जब आप पहली बार अपने माँ के हाथ में या नर्स के हाथ में या डॉक्टर के हाथ से पिटकर रोए थे, उस दिन शैतान को पता था तेरा क्या होना है। उसको पता था ये कौन है, उसको समझ था ये क्या करने वाला है। इसी के लिए दाऊद कहता है, मैं अपने माँ के पेट से बड़े ही दर्द के साथ पैदा हुआ और उस दिन से मैं आंसू बहाता हुआ आ रहा हूं। शैतान को पता था 7 भाई अलग है और एक ये छोटा सा लड़का अलग है। हालेलुया, आपके बारे में सारी खबर उसने पहले ही रिकॉर्ड बुक, आपका आधार कार्ड बाद में बना है। हालेलुया, आपका डेट ऑफ बर्थ 3 दिन बाद बना है। हालेलुया, लेकिन शैतान ने पैदा होने के पहले आवाज में जान लिया था कि तेरे जीवन का मकसद क्या है और तू क्या करने वाला है। हालेलुया, खौफ तो उसे उसी दिन हो गया था जब पहली बार हालेलुया तेरी माँ तेरे पिता के पास जाकर बोला, शायद लगता है हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हालेलुया, उसी दिन उसे निश्चय हो गया था कि तू कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, तू कुछ तो अजूबा है। हालेलुया, शैतान नहीं चाहता कि वो समझे, आप समझे, कोई समझे कि तू एक अजूबा है, तू एक अजूबा है। हालेलुया, सालों पहले मैंने एक, आई थिंक बचपन में था, सिर्फ मैं और पास्टर भरत साथ में देखे थे वो, उस मूवी का नाम था अजूबा। आप देखे पास्टर ना? हाँ, उसमें अमिताभ बच्चन थे, राइट? पर अब मत देखना, राइट? नाम क्या है? अजूबा। मैं आज आप सबको देखकर बोलना चाहता हूं, आप सब अजूबे हो, राइट? पॉजिटिव सेंस में, हालेलुया, नेगेटिव सेंस में नहीं, है ना? पॉजिटिव सेंस में आप सब क्या हो? अजूबे हो। नहीं तो सर संडे शाम को कौन आता आराधना? कोई नहीं आता आराधना में।
संडे शाम को तो लोग ऑलरेडी डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि मंडे ऑफिस जाना है। संडे शाम को तो लोग कपड़े इस्त्री कर रहे होते हैं, संडे शाम को कहते हैं संडे गया। हालेलुया। लेकिन आप यहाँ पे हो, मतलब सोच के देखो, आप यहाँ पे हो और आपको पता है ये पादरी बोलेगा खत्म कर रहा हूं, लेकिन खत्म वही टाइम है उसका, 8:15 बजे खत्म करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी आप आ जाते हो, आपको पता सब कुछ है, तब भी आते हो। घर पहुंचते हुए आपको 10 बज जाते हैं, एक संडे आपको मिलता है, उसके बाद भी आप आ जाते हो। आप अजूबे हो सर, आप नॉर्मल नहीं हो। और शैतान को भी अच्छी तरह पता है ये नॉर्मल नहीं है, ये कोई पगलेट है। बोला ये कोई पागल है भाई, बिना पागल कोई, मैं आपको कह रहा हूं कोई ऐसे चर्च आ भी नहीं सकता, कोई आ भी नहीं सकता, कोई आराधना कर भी नहीं सकता। अगर आपको शैतान बार बार ये दिखा रहा है कि आपकी कहानी 16 पे खत्म हो गई है, मैं आपको कह रहा हूं आपकी कहानी अभी 17 में शुरू ही हुई है। हालेलुया। आपके लाइफ के बेस्ट पहलू शुरू होने जा रहे हैं, बोलो आमीन। हालेलुया। आप में से कई लोगों के बेस्ट पहलू शुरू होने जा रहे हैं। 17वें वाक्य से कहो आमीन, जोर से कहो आमीन। अब जिंदा वाले लोग कहो आमीन। अब शैतान आपको कहेगा कि नहीं होने जा रहा तो उसे बोलना 17 लिखा है तो मेरे लिए 17 होगा। हालेलुया, मेरे लिए 17 होगा। अब औरत खुश थी, घर में सब बढ़िया था, खाना खत्म नहीं हो रहा था, और एक दिन जब घर के अंदर वो जाकर चेक करती है उसका बेटा क्या है, बीमार है। अब नॉर्मल सी बात है, उसको लगा बच्चा नॉर्मली क्या है, बीमार है, बच्चा नॉर्मली बीमार है। और फिर वाक्य इस प्रकार से कहता है, उसने अपना सांस लेना भी क्या कर दिया, बंद कर दिया, सांस लेना भी बंद कर दिया। तब वह एलिया से कहने, एक्सपीरियंस, इससे पहले जब भी इसके लाइफ में प्रॉब्लम आया ये गलत गलत लोगों को बोलती थी, लेकिन जब एक बार इसके लाइफ में प्रॉब्लम आया और इसने एलिया को कहा और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो इस बार वो किसी के पास नहीं गई, वो किसके पास गई, वो एलिया के पास गई और इस प्रकार से कहा। तब वे एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम, क्या तू इसलिए मेरे यहां आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए। अब ध्यान से सुनना, इतने ही हैं लोग, इतने ही हैं लोग। थोड़े दिन पहले ही जो भी रोटी आ रही थी वो किससे आ रहा था, परमेश्वर से। किसके द्वारा आ रहा था, एलिया के द्वारा। जैसे ही उसका बेटा बीमार हुआ और सांस लेना बंद किया, इसकी बोली क्या हो गई, चेंज हो गई। ये नियम है सर, आप 10 साल के रिश्ते बना लो, आप 10 साल के रिश्ते बना लो, आदमी 10 साल की जगह 10 मिनट में वो तोड़ देगा। आप 20 साल के बना लो, 20 साल का 20 मिनट में टूट जाएगा। आप 30 साल के बना लो, वो 30 मिनट में वो तोड़कर चला जाएगा। इंसान की फितरत ही यही है। वो भूल गई जो पिछले रात उसने जो निवाला खाया था वो भी इसके परमेश्वर के द्वारा आने वाला निवाला था, लेकिन वो भूल कर अब वो वापस क्या करने लगी, वो सवाल पूछने लग गई। इतना ही है मनुष्य, वो कभी भी आपसे आकर क्या करेगा, सवाल पूछ लेगा, लेकिन आप दिल पे मत ले लेना। एलिया ने ले लिया था, एलिया ने ले लिया था। इस भाग में जब हम प्रभु के दास को देखते हैं, ये थोड़े इमोशनल है ना। और फिर उसने कहा कि ये मेरे साथ क्या हो गया करके, कि मेरा बच्चा ही क्या हो गया, मर गया। अब वो क्या नहीं कर रहा, सांस भी नहीं ले रहा, तो उसने तुरंत क्या कर दिया, दोष लगाना शुरू कर दिया। चर्च में आप इसके लिए नहीं आते हो कि हम कोई जिन चला रहे हैं और वहां से कोई जिन निकल कर आएगा, और वैसे अपने वाले में तो जिन है भी नहीं, वो किस में है आप ही ढूंढ लेना, मुझे तो पता नहीं है ना। मैंने तो लास्ट टाइम अलादीन में देखा था, पर अपने वाले में कोई जिन
नहीं है। अपना तो जिन्न की जगह जीसस है और अपना कोई और है ही नहीं, कोई आएगा नहीं। अपना वाला आके ये भी नहीं पूछता कि आप रगड़ दोगे और फिर वो आके बोलेगा आका बताओ। अपना वाला आका वाका कुछ नहीं करता कि आपको लगे कि मैंने आज 10,000 टाइप दिया, पास्टर जी अगर मेरा काम बन गया तो मैं 20,000 दे दूंगा। प्रभु को ना आपके पहले तो 10,000 चाहिए थे और ना प्रभु को अब आपके 20,000 चाहिए थे। वो तो आईसीएम चर्च को जरूरत है बिल्डिंग बनने में। मेरे नंबर नहीं बन जाते अगर मैंने चर्च में 5 रुपए ज्यादा डाल दिए। वो तो मेरी फितरत दिखाती है कि मैं खुदावंद के लिए क्या करना चाहता हूँ या उसके काम के लिए। लेकिन 5 रुपए ज्यादा देने से परमेश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं हो जाता है ना। 5 रुपीज मोर, 50 रुपीज, ये ऑक्शन नहीं है कि प्रभु बोल रहा और कौन 50 ज्यादा देगा, कौन 100 ज्यादा देगा, कौन 150 ज्यादा देगा। वहां दूसरा बंदा कहता बस प्रभु मैं 300 दूंगा, 300, अगला वाला प्रभु मैं 350 दूंगा, अगला वाला सब खत्म। अंबानी का बेटा 3.5 लाख, फिर दूसरा नहीं मैं अंबानी नहीं अदानी 3.5 करोड़, फिर कोई नितिन गडकरी जी 3,500 करोड़। Got it? God is not impressed. उसे खरीदा नहीं जा सकता। इंसानों की भी तो यही फितरत है ना। आप चर्च में आओ इसके लिए मत आओ कि आपको कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। बिना मिले तो वैसे भी आप आते नहीं। आप आए हो क्योंकि आप जिंदा हो, आप आए हो क्योंकि कल का निवाला आपको मिला था, आप आए हो क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है, आप आए हो क्योंकि प्रभु ने आपको बचा के रखा है, आप आए हो क्योंकि उसका प्रेम आपके अंदर है। जब आप कुछ नहीं लेने आओगे तो आप सब कुछ ही लेकर चले जाओगे। मैं लोगों को कहता हूं, लोग कहते हैं ऐसे आओ, है ना। कुछ जगहों पे आप जाओगे तो वो क्या करते हैं, ऐसे देखो, राइट। झोली फैला के क्या है, मैं कह रहा हूं ये झोली वोली मत फैलाओ खुदा के सामने, जरूरत नहीं है। झोली में, तुम्हारी झोली में पैसा फिट होगा। चर्च में झोली फैलाकर मत आओ क्योंकि झोली जितना मिलेगा। चर्च में आओ तो ऐसे आओ कि परमेश्वर जो मुझ में फिट ना हो वैसा कोई मुझे देखकर जाना, और जो आप में फिट नहीं होगा उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। तो जब आप आए हो तो पवित्र आत्मा को साथ लेकर जाना। When you come to church, don't take a thing, take a person. जब आप चर्च में आए हो एक सामान को मत लेकर जाओ, एक भलाई को मत लेकर जाओ, भलाई देने वाले पवित्र आत्मा को अपने साथ लेकर जाओ।